प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सभी जीवित और भले चंगे हैं और स्वस्थ हैं। हम कोई भी ऐसी परिस्थिति में नहीं पड़े कि हम प्रभु के नज़दीक में नहीं आ पाएँ और ऐसी कई स्थिति में नहीं पड़े कि प्रभु के चरणों में हम बैठ ना पाएं और परमेश्वर से प्रार्थना ना कर पाएं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया हमारे ऊपर सदा बनी रहती है, इसलिए परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जहाँ कोई आकार ना हो, बेजान हो, वहाँ पर परमेश्वर जान डालने में सामर्थ्य है। जहाँ आकार ना हो, वहाँ पर आकार बनाने में परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आइए हम परमेश्वर के कदमों में जाएं और वचन में जाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आज मेरे साथ खोलिए यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ेंगे। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? ऐसा लिखा है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर 5 और 6 पद में हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर कहता है कि जो तुम सूखी हड्डी हो उसमें मैं मांस चढ़ाऊंगा और तुम में जान डाल दूंगा और तुम जीवित प्राणी बन जाओगे। मेरे दोस्तों, इस वचन को आपने कई बार सुना होगा। यहाँ पर ये यहेजकेल को परमेश्वर दर्शन देकर कहता है कि उस सूखी हुई हड्डी की तराई में जा, जहाँ कोई आकार नहीं है, जहाँ बेजान पड़ा है, हड्डी सूखी पड़ी है, उस जगह में जा और कहते हैं कि उनमें भविष्यवाणी कर और कह कि हड्डियां तुम सुनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जीवन भी सूखी हड्डी के समान होता है। हम भी बेजान होते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वचन में ऐसा लिखा है कि वो बेजान में जान डालने वाला परमेश्वर, सूखी हड्डी को उसमें मांस समाने वाला परमेश्वर। मेरे दोस्तों, हमारा जीवन इसी प्रकार हो सकता है। प्रभु के चरणों में आइए। प्रभु हमारी सूखी हड्डी में जान डालने वाला परमेश्वर, उसमें मांस चढ़ाने वाला परमेश्वर। मेरा खुदा महान है। मेरे दोस्तों, अब चिंता ना करें, अब घबराएं ना। आप कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस सूखी तराई की हड्डियों के समान क्यों ना हो, आपका जीवन इन सूखी हड्डियों के समान क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कहना चाहता है, मैं उन सूखी हड्डी में जान डालने वाला हूं, उस सूखी हड्डी पर मांस चढ़ाने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन और पढ़ते हैं तो इसी में यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय उसका 9 पद में ऐसा लिखा है, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे। 10वां पद, और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इजराइल के सारे घराने को बसाऊंगा और नगर फिर बसाए और खंडर फिर बनाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारे खंडरों को भरने वाला परमेश्वर है, हमारे घावों को भरने वाला परमेश्वर है, हमारी सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर, हमारे सूखे जीवन में आशीष डालने वाला परमेश्वर है। इसीलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, परमेश्वर हमारा सामर्थ्य उसमें जान डालने में। और वचन में क्या लिखा, जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़े थे तब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडलाया और वहां पर एक इतना सुंदर आकार दिया, वहां पर हरा भरा कर दिया। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, तुम मत डरो, मैं तुम्हारी सूखी हड्डी में जान डालने पर हूं, तुम्हारी सूखी हड्डी पर मांस चढ़ाने वाला हूं और तुम जी जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे दोस्तों, आप विश्वास कीजिए, हो सकता आज हमारा जीवन सूखी हड्डियों की तराई के समान हो, हमारा जीवन उस खंडर के समान हो जहां पर कोई हरा भरा नहीं है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए और यीशु के ऊपर भरोसा रखिए, परमेश्वर के ऊपर ईमान लाइए। सूखी हड्डी में भी जान डालने वाला परमेश्वर, हालेलुया। जहां कोई जान ना हो वहां पर जान डालने वाला परमेश्वर, श्वास भरने वाला परमेश्वर, मिट्टी में भी श्वास भरने वाला परमेश्वर। मिट्टी से हम रचे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मिट्टी में जान डालने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं,
तुम फिर से बसाए जाओगे। तुम हो सकता है आज हमारा परिवार उजड़ा होगा, हो सकता है हमारा जीवन आज उजड़ा हुआ होगा, सूखी भूमि के समान होगा, लेकिन परमेश्वर कहता मैं सूखी भूमि पर जल की धाराएं बहाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, मैं तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर मेरे और आपके पक्ष में है। आज हमारे जीवन को हरा भरा भरने जा रहा है परमेश्वर। हमारे सूखे जीवन को आशीष में करने वाला परमेश्वर, हमारी सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर। आज आप यीशु के ऊपर विश्वास कीजिए। हम कई बार विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं रहता है। परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ना कोई परेशानी, ना कोई तकलीफ, ना कोई किसी प्रकार की समस्या, क्योंकि उन समस्याओं को दूर करने वाला मेरा खुदा है। हमारे सूखे जीवन को आशीष में करने वाला परमेश्वर, उन हड्डियों से कहने वाला परमेश्वर कि तुम्हारे अंदर मैं मांस उग जाऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर जान डाल दूंगा, तुम जीवित प्राणी बन जाओगे। दोस्तों आज विश्वास कीजिए। अगर आप इस प्रार्थना को, इन वचनों को आज विश्वास के साथ लेते हो, परमेश्वर सचमुच में आपके हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की तकलीफ को, उस सुखी जीवन को हरा भरा भरने जा रहा है। हालेलुया। आज आपके जीवन को हरा भरा करने जा रहा है मेरा खुदा। हो सकता है हमारा जीवन सूखी हड्डियों के तराई के समान हो सकता है हमारा जीवन परेशानी में होगा, उन खंडरों के समान होगा, लेकिन प्रभु कहता मैं तुम्हारे पक्ष में हूं और मैं उन खंडरों को भर दूंगा। मैं सूखी भूमि पर जल की धाराएं बहाऊंगा, मैं तुम्हें जीवित प्राणी कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशीष में कर दूंगा। प्रभु अपने हाथों के द्वारा हमें चंगा करने वाला है, हमें उसके हाथों के द्वारा हमें आशीष देने वाला खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज आप चिंता ना करें, आज आप विश्वास कीजिए। आपके जीवन को परमेश्वर, सूखे जीवन को परमेश्वर हरा भरा करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उन हड्डियों में जान डाल दिया। जब आगे देखते हैं तो भविष्यवाणी करता यहेजकेल, और जब देखते हैं तो उसमें परमेश्वर ने उन सूखी हड्डियों में जान डाल दिया। मेरा खुदा महान है, मेरा परमेश्वर महान है। आप यीशु के ऊपर विश्वास कीजिए, मेरे खुदा के ऊपर विश्वास कीजिए, आपके जीवन को हरा भरा कर देगा परमेश्वर। सचमुच में हम कई बार वचन पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे और वचन को ग्रहण कर लेंगे, मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, आपके सूखे जीवन को, उन हड्डियों की तराई के समान आपके जीवन को हरा भरा करने जा रहा है और आपके खंडरों को परमेश्वर भरने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और यीशु के ऊपर विश्वास कीजिए। कई बार हमने प्रार्थना किया होगा, लेकिन आज हमारा प्रार्थना करने का तरीका बदल जाए। उन सूखी हड्डियों को कहने वाला परमेश्वर हमें भी आज, जो हमारा जीवन सूखा हुआ है, उसको परमेश्वर आज हरा भरा करने जा रहा है। उन हड्डियों में जान डालने जा रहा है जो सूखी है। परमेश्वर उन्हें आशीष देने जा रहा है जो सचमुच में उन सूखी हड्डियों की तराई के समान है। कोई आशीष नहीं है, उनको आज आशीष देने जा रहा है। जो खंडर है, जो परेशानी है, उसको आज हरा भरा करने जा रहा है। उस सूखी भूमि पर जल की धाराएं बहाने जा रहा है। आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए परमेश्वर के ऊपर, इन वचनों के ऊपर भरोसा कीजिए, इन वायदों के ऊपर भरोसा कीजिए। परमेश्वर हमारा वायदा का पक्का परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन पक्का है और वो कभी टल नहीं सकता। परमेश्वर का वायदा पक्का है, वो कभी टल नहीं सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, तेरे कदमों में आते हैं, तेरे नजदीक में आते हैं। मेरे खुदा, हमारे जीवन को हरा भरा कीजिए। मेरे खुदा, हमारे खंडरों को भर दीजिए, हमारे घावों को भर दीजिए, हमारी सूखी हड्डियों में जान डाल दीजिए। हमारे जीवन को पिता परमेश्वर आशीष कीजिए, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे कई प्रकार की समस्याएं जो सूखी हड्डियों के तरह है, उस तराई में तूने जान डाल दी। प्रभु, आज मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। हो सकता है परमेश्वर पिता, हमारे प्रिय भाई बहनों में से कई लोग ऐसे होंगे जो सूखी हड्डियों के तराई के समान है, जिनमें कोई पिता परमेश्वर जान नहीं है। आज उनके जीवन में आपका वचन पहुंच जाए परमेश्वर। जिस प्रकार तूने उन हड्डियों में जान डाल दी, उन सूखी हड्डियों को हरा भरा कर दिया, उनमें मांस डाल दिया,
परमेश्वर पिता आज मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को आशीष दीजिए और उनके जीवन को, उनके सूखे जीवन को हरा भरा कर दीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रार्थना निवेदनों को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। हर एक प्रार्थना निवेदनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो बिस्तर में पड़ी है, जो हॉस्पिटल में पड़ी है परमेश्वर। मैं नहीं जानता उसकी क्या तकलीफ है, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उस बहन को छू लीजिए, उसके सूखी हड्डियों में जान डाल दीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आशीष कीजिए, अपने हाथों के द्वारा उसका घाव को भर दीजिए, अपने हाथों के द्वारा परमेश्वर से इलाज कीजिए प्रभु। आज उसका जीवन परमेश्वर सूखी हड्डी के समान ना हो, लेकिन परमेश्वर आज हरा भरा कीजिए। उस नदियों के किनारे जो लगा हुआ पेड़ है उसके समान उसके जीवन को हरा भरा कीजिए परमेश्वर। तेरे ही हाथों में सौंप देता हूं खुदा। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उस बहन के लिए भी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जिसको पिता परमेश्वर कई दिनों से कमर का दर्द है प्रभु, वो चल नहीं पा रही सही से, लेकिन पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उसके हड्डी हड्डी नस नस में तो अपनी सामर्थ को भेज दे और अंधकार की शक्ति उसके जीवन से चला जाए। यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों के द्वारा उसके घाव को छंगा कीजिए, भर दीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं। उस भाई के लिए परमेश्वर विशेष करके प्रार्थना करना चाहता हूं खुदा, उसके खंडरों को भर दीजिए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार याकूब कहता है तू जब तक मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे खुदा मैं यीशु के नाम से उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूं, उसके उजड़े हुए परिवार को बसाइए परमेश्वर। किसी भी हालत में उसकी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रभु दया कर परमेश्वर। पूरे घराने समेत आपकी महिमा आपकी सेवा करने वाले बन जाए, से प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। यीशु के नाम से उन बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनकी सूखी हड्डियों में जान डाल दे परमेश्वर, उस सूखी हुई तराई में आशीष डाल दीजिए परमेश्वर, उन खंडरों को भर दीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से गर्भ का फल आपकी ओर से परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उनके जीवन को हरा भरा कीजिए परमेश्वर। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। पिता आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जिन्हें जॉब की आवश्यकता है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन्हें जॉब दीजिए, ताकि पिता उनका जो सूखी हड्डियों के तराई के समान जीवन है वो हरा भरा हो जाए। उन खंडरों के समान जो जीवन है प्रभु उसमें बोए और जोते जाए परमेश्वर। ऐसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, और उनके शहरपना को फिर से बसाइए खुदा। पिता परमेश्वर आशीष दीजिए, आशीष दीजिए परमेश्वर, से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से मैं हर एक भाई बहनों को फिर से तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। जिनकी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर पिछले दिनों में आई थी उन सभी को इकट्ठी तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। आप जानते हैं परमेश्वर उनके क्लेश, उनके संकट, उनके सूखे हुए हड्डियों के तरह जो पिता परमेश्वर जीवन है वो हरा भरा कीजिए, उनमें जान डाल दीजिए, उनमें मांस चढ़ाइए यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे किसान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर बोने के लिए तू सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से पिता भूमि को आदेश दे ताकि पिता परमेश्वर वो अच्छी फसल उगाने वाला बन जाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं बरसाइए, बारिश भेज दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर तेरे लोग पिता परमेश्वर उस सूखी हड्डी के तराई के समान ना हो, लेकिन पेड़ के समान हो, जो पिता परमेश्वर नदियों के किनारे लगाए गए हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन को हरा भरा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से तेरे ही हाथों में सौंप देता हूँ खुदा। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को सौंपते परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। धन्यवाद परमेश्वर, जो पहला और ऊंचा स्थान है हम आप ही को सौंपते परमेश्वर। धन्यवाद करते हमारे जीवन प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हुए। ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आशीष देने जा रहा है, और जो सूखी हड्डियों को परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर मांस उपजाऊंगा, तुम्हें जीवित प्राणी बना दूंगा। और वचन में एक और बार देखा तो लिखा है मैं देखो तुम्हारे पक्ष में हूं, उन खंडरों को मैं हरा भरा कर दूंगा, तुम जोते और बोए जाओगे और तुम्हारा शहरपना फिर से बसाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हो सकता है हमारे जीवन उन सूखी हड्डियों के तराई के समान हो, लेकिन आज आप विश्वास के साथ
प्रार्थना कीजिए और वचनों को फिर से पढ़िए। यहेजकेल 36 और 37 आप पढ़िए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। यदि कोई आपकी प्रार्थना निवेदन है, आप प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रार्थनाओं को रख सकते हैं। हालेलुया। स्वाटोर कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है, आप प्रार्थना निवेदन दीजिए। स्वाटोर कलीसिया चाहती है कि आप प्रभु में ज्यादा से ज्यादा बढ़े, प्रभु के नाम की महिमा करें और हम सभी मिलकर प्रभु की महिमा करने पाए। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें और अपना ख्याल रखिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।